एक जंगल में हरिया नाम का एक शेर अपने दो बेटों के साथ रहा करता था। हरिया के बड़े बेटे का नाम बंटी और छोटे बेटे का नाम सिम्बा था। हरिया का बड़ा बेटा बंटी बहुत चालाक और ताकतवर था, परंतु वहीं सिम्बा बिल्कुल भोला था। परंतु सिम्बा बहुत समझदार था और अपने पिता हरिया की हर बात माना करता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। वहीं बंटी अपने भाई सिम्बा से बिल्कुल अलग था। वह बहुत घमंडी था। वह अक्सर जंगल के नियमों को तोड़ा करता था और कभी कभी चोरी छुपे अपने जंगल के जानवरों का शिकार भी कर लिया करता था। हरिया शेर के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, जो हरिया को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। हरिया उन शक्तियों का प्रयोग जंगल के जानवरों के हित में किया करता था, परंतु अब हरिया बूढ़ा हो चुका था। अब वह अपनी उन जादुई शक्तियों को अपने दोनों बेटों में से किसी को सौंपना चाहता था, परंतु हरिया इस बात को लेकर बड़ा परेशान रहता था कि वह अपनी जादुई शक्तियों को अपने दोनों बेटों में से किसे दे। एक बार जंगल में एक भालू के बच्चे को एक शिकारी ने घायल कर दिया था। भालू अपने घायल बच्चे को देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास जोर जोर से रोने लगता है। तभी हरिया का छोटा बेटा सिम्बा वहाँ से गुजर रहा होता है। भालू के रोने की आवाज सुनकर सिम्बा उसके पास आता है और कहता है, अरे भालू, क्या हुआ? तुम इस प्रकार यहाँ क्यों रो रहे हो? सिम्बा, देखो ना, मेरे बेटे को एक शिकारी ने घायल कर दिया है। उस जालिम शिकारी ने मेरे मासूम बच्चे पर भी दया नहीं की। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भालू, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। तब सिम्बा भागा भागा वहाँ से जाता है और भालू के बच्चे के लिए एक जड़ी बूटी लेकर आता है और भालू के बच्चे को वह जड़ी बूटी खिलाता है। जड़ी बूटी खाते ही भालू का बच्चा फिर से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर भालू बहुत खुश होता है। सिम्बा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम सच में एक नेक दिल और समझदार शेर हो। वहीं एक दिन हरिया जंगल के जानवरों की एक सभा बुलाता है और कहता है, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम सबको पता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं अपनी जादुई शक्तियों को अपने किसी एक बेटे को सौंपना चाहता हूँ, परंतु मैं बड़ा परेशान हूँ कि अपने दोनों बेटों में से किसे अपनी शक्तियाँ दूँ। अगर मैंने किसी एक को अपनी शक्तियाँ दी तो दूसरा भाई उसको दुश्मन बन जाएगा। अब आप सब मेरी मदद करो और मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तब भालू कहता है, महाराज, वैसे तो आपके दोनों बेटे बंटी और सिम्बा अब जवान और बहुत शक्तिशाली हैं, परंतु आपका छोटा बेटा सिम्बा बहुत नेकदिल और समझदार है। वह हमेशा हम जानवरों की मदद करता है। उसने कल मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और वहीं आपका बड़ा बेटा महाराज, वह थोड़ा घमंडी है और मैंने यह भी सुना है कि वह चोरी छुपे जंगल के जानवरों का शिकार कर लेता है। वह आपका बेटा है, इसलिए कोई जानवर बंटी की शिकायत आपसे नहीं करता। महाराज, मेरे ख्याल से सिम्बा इन शक्तियों को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है और मुझे पूरा यकीन है वह इन शक्तियों से हम जानवरों की हमेशा रक्षा करेगा। तब जानवरों की बात सुनकर हरिया बड़ा खुश हो जाता है। वह सिम्बा को अपने पास बुलवाता है और कहता है, सिम्बा, मेरे बेटे, जैसा कि तुम्हें पता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इस जंगल को अब और नहीं संभाल सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। आज से ये शक्तियाँ तुम्हारी हुई। अब से तुम इन शक्तियों से जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करना। तब हरिया अपनी जादुई शक्तियों को सिम्बा को दे देता है। वहीं हरिया का बड़ा बेटा बंटी यह सब देख रहा होता है। यह देखकर मानो बंटी के सीने पर सांप लौट गए हो। वह बहुत गुस्से में होता है। पिताजी, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। आपका बड़ा बेटा होने के नाते ये शक्तियाँ मुझे मिलनी चाहिए थी, परंतु आपने ये शक्तियाँ इस नासमझ सिम्बा को दे दी। अब 2 दिन बाद ही हरिया शेर की मृत्यु हो जाती है। अब सिम्बा अपने पिता के कहे अनुसार जंगल का राजा बन जाता है और अपनी माँ के साथ रहकर जंगल को संभालने लगता है। वहीं उसका बड़ा भाई बंटी उसी जंगल में सिम्बा से अलग एक गुफा में रहने लगता है। वह अंदर ही अंदर सिम्बा से जल रहा था। नहीं, मैं उस सिम्बा को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा और उसकी शक्तियाँ छीनकर जंगल का राजा बन जाऊंगा। तब एक रात जब सिम्बा अपनी माँ के साथ गुफा पर सो रहा था, तब बंटी वहाँ आता है और सिम्बा पर हमला करके उसे जान से मार देता है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है। तभी उसकी माँ शेरनी की आँख खुल जाती है। यह देखकर शेरनी हैरान हो जाती है। शेरनी अपनी बेटे सिम्बा की लाश देखकर बहुत दुखी होती है। अरे बंटी, यह तुमने क्या किया? तुमने अपने सगे भाई को ही मार डाला। यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। माँ, यह सब पिताजी की वजह से हुआ है। अगर पिताजी पहले ही मुझे अपनी शक्तियाँ दे देते तो यह सब नहीं होता। अब इस सिम्बा के लिए आंसू बहाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर बंटी वहाँ से भाग जाता है
और वह अगली ही सुबह जंगल का राजा बन जाता है। ओए जानवरों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात एक दुर्घटना में मेरा भाई सिम्बा मर चुका है, इसलिए अब उसकी यह जगह मैं ले रहा हूँ। आज से मैं जंगल का राजा हूँ और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, इसलिए आज से तुम सबको मेरी बात माननी होगी और अगर किसी ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो वह सजा के लिए तैयार रहे। ऐसा कहकर बंटी अपनी शक्तियों के सहारे जंगल के जानवरों पर अपना हुक्म चलाता है। वह जानवरों को डरा धमकाकर उनसे अपना काम कराता है। वहीं शेरनी अपने बेटे सिम्बा की लाश पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं मेरे बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। तभी शेरनी के पास एक जादुई दरवाजा उतरता है और उस दरवाजे में से एक गोल्डन शेर बाहर आता है। तब वह गोल्डन लायन शेरनी से कहता है, शेरनी, तुम्हारे बेटे सिम्बा के साथ जो कुछ हुआ मुझे सब पता है। सिम्बा के पिता हरिया मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर वह गोल्डन लायन अपनी शक्तियों से सिम्बा को वापस जिंदा कर देता है। यह देखकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है और गोल्डन लायन का धन्यवाद करती है। तब सिम्बा अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं। तब शेरनी अपने बेटे सिम्बा को सारी बात बताती है कि उसके सगे भाई बंटी ने चुपके से एक रात उस पर हमला करके उसे जान से मार दिया था और उसकी शक्तियाँ छीनकर वह अगले ही दिन जंगल का राजा बन गया और यह उसका पुनर्जन्म है। सिम्बा, तुम्हारा भाई बंटी बड़ा ही जालिम है। वह अपनी शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करता है और उन पर अपना हुक्म चलाता है। बेटा, अब तुम्हें कैसे भी करके अपने उस दुष्ट भाई से जंगल की रक्षा करनी है। वहीं बंटी अपनी उन जादुई शक्तियों को दिन भर अपने साथ रखता था, परंतु रात होते ही वह उन शक्तियों को एक जादुई मणि में रख दिया करता था और सुबह होते ही वापस वह सभी शक्तियां बंटी शेर के अंदर आ जाती थी। वहीं एक रात जब बंटी अपनी शक्तियों को मणि में रखकर सो रहा होता है, तभी चुपके से सिम्बा वहां पहुंचता है और उसकी मणि चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही सिम्बा उस मणि में से सारी जादुई शक्तियां वापस हासिल कर लेता है। वहीं बंटी मणि को ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो, तुम में से किसने मेरी मणि चुराई है? चुपचाप मेरी मणि मुझे वापस कर दो। अगर तुम में से किसी ने यह किया है तो याद रखना, मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी सिम्बा वहां पहुंचता है। सिम्बा को जिंदा देखकर बंटी हैरान हो जाता है। धोखेबाज लालची बंटी, वह मणि मेरे पास है। मुझे सब पता चल चुका है। तुमने धोखे से मुझे मारकर मेरे पिता की सारी शक्तियाँ हासिल कर ली और तुम इन शक्तियों से जानवरों को डरा धमकाकर उन पर अपना हुक्म चला रहे हो। यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब सिम्बा अपनी शक्तियों से बंटी पर हमला करता है और बंटी को उन शक्तियों से जान से मार डालता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है और फिर हंसी खुशी फिर से जंगल में अपनी माँ और सभी जानवरों के साथ रहने लगता है।